हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास के साइंस की बुक का 10th चैप्टर, ओके, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तो देखिए श्वसन क्या होता है, सभी जीवों के जीवित रहने के लिए नीडेबल होता है, ओके, और यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से एनर्जी को निर्मुक्त करता है, मतलब भोजन से एनर्जी बनाता है। श्वसन द्वारा जो भी वायु जो है शरीर के अंदर हम लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का यूज़ ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। मतलब जो भी हम वायु अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है ना, जो भी वायु हमने अंदर ली उसमें जो भी ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का यूज़ ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। मतलब ग्लूकोज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे कार्यों में भूमिका निभाती है, ठीक है। और कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में एनर्जी होती है, ठीक है, जिसे कि कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है, तो देखिए जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के यूज़ द्वारा हो, अभी जो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज का विखंडन किसके थ्रू हो रहा है, ऑक्सीजन के यूज़ के द्वारा से ग्लूकोज को विखंडित किया गया है। तो ये जो प्रोसेस है ये वायवीय श्वसन कहलाएगा। लेकिन जो अवायवीय श्वसन होता है वो क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन को विखंडित किया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस अवायवीय श्वसन कहलाता है। जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ किया जाए वो वायवीय है, और जो नहीं है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया जा रहा है वो अवायवीय श्वसन है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कि भोजन के विखंडन होने से ही ऊर्जा बनती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जब टूटेगा, विखंडित होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अनेक जीव वायु के अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज। तो देखिए अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी यहाँ पर मिलने वाली है। यीस्ट जो है वो एक कोशिका जीव है, मतलब यीस्ट एक कोशिका जीव है, मतलब उसके पास एक कोशिका है, 1 सेल, ओके। तो यह अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रोसेस के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं, क्योंकि ये जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं बल्कि अनुपस्थिति में जो विखंडित होगा तो वो अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनाएगा। लेकिन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी बनाएगा, ओके। तो यहाँ पर यही लिखा है क्योंकि जो यीस्ट है वो एक कोशिका जीव है, ठीक है। तो ये अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं, और जो अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन लेते हैं, ठीक है, मतलब विखंडित होते हैं। तो इस प्रक्रिया के समय पर अल्कोहल निर्मित होता है, ठीक है। व्यायाम करते समय क्या होता है, हमारे शरीर की कुछ पेशियां अवायवीय द्वारा श्वसन की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं, अवायवीय द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति द्वारा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज है वो वहाँ पर हमें ग्लूकोज जब विखंडित होगा तो लैक्टिक अम्ल प्लस एनर्जी हमें मिलेगी, ओके। सो अनेक जीव वायु के अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, ओके। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हमें अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन से जो भी समृद्ध वायु का अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये श्वसन कहलाता है, ओके। अंतः श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु का बाहर निकालना, तो अंतः श्वसन
ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना तो अंतः श्वसन कहलाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है, और ऑक्सीजन को अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। श्वसन दर क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेगा वो उसके श्वसन दर कहलाती है। ठीक है, सांस का अर्थ उसके जब सांस हम लेते हैं तो उसमें जो एक अधः श्वसन और एक उच्च श्वसन दोनों को मिलाकर ही सांस कहा जाता है। ठीक है, कोई भी वयस्क व्यक्ति विश्राम के स्टेज में 1 मिनट में औसतन 15 to 18 बार ही सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। ठीक है, अधिक व्यायाम करने में क्या होता है, उसकी जो श्वसन दर है वो बढ़ जाती है, 25 बार प्रति मिनट वो बढ़ सकती है। सामान्य व्यक्ति हर मिनट पे 15 टाइम सांस लेता है, छोड़ता है। ठीक है, और पूरे दिन में अगर हम देखें तो लगभग वो 21,600 बार सांस लेने और छोड़ने का प्रोसेस करता है। हम श्वसन कैसे लेते हैं? तो हम अपने नाक से सांस लेते हैं। ओके, नाक और मुंह उद्घाटन जो बाहरी हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देते हैं। ठीक है, जो बाहरी हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति दे। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रसनी, गला कहते हैं, नाक और मुंह से स्वर यंत्र तक हवा को निर्देशित करता है। नाक और मुंह से स्वर यंत्र तक हवा को निर्देशित करता है। स्वर यंत्र यानी कि जो वॉइस बॉक्स होता है, वायु को श्वास नली की ओर निर्देशित करता है। ठीक है, हमारी जो वायु है उसे श्वास नली की ओर निर्देशित करेगा, और इसमें स्वर के लिए मुखर तार होते हैं। श्वास नली जो होती है जिसे विंड पाइप कहा जाता है, वो बाएं और दाएं ब्रोंकियल ट्यूबों में विभाजित होती है। ठीक है, जो कि बाएं और दाएं फेफड़ों में हवा को निर्देशित करती है। ठीक है, तो फेफड़े की बात करें, यहाँ पे छाती गुहा में युग्मित अंग जो कि रक्त और वायु के बीच में गैस विनिमय को सक्षम करते हैं। ब्लड और वायु के बीच में जो भी गैस का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, उसको सक्षम करते हैं। फेफड़ों को 5 पालियों में बांटा गया है। ब्रोंकियल ट्यूब जो है वो फेफड़ों के भीतर नलिकाएं जो कि हवा को ब्रोंचियल्स में निर्देशित करती हैं। ब्रोंकियल ट्यूब फेफड़ों के भीतर की जो नलिकाएं होती हैं उन्हें ब्रोंकियल ट्यूब कहा जाता है, जो कि हवा को ब्रोंचियोल्स में निर्देशित करती हैं और फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने में मदद करती हैं। ठीक है, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं ना, वो फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने में मदद करती हैं, बाहर निकलने देती हैं। ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब क्या होता है? तो फेफड़ों के भीतर की जो भी नलिकाएं होती हैं, फेफड़ों के अंदर जो भी पाइप्स होते हैं, नलिकाएं होती हैं, जो हवा को ब्रोंचियल्स में निर्देशित करती हैं और फेफड़ों से हवा को बाहर निकलने दें, उन्हें ब्रोंकियल ट्यूब्स कहा जाता है। ब्रोंकियल्स क्या होता है? तो फेफड़ों के भीतर जो छोटी छोटी ब्रोंकियल्स नलिकाएं होती हैं जो कि वायु को छोटे वायु कोशों में निर्देशित करती हैं, जिसे एल्वियोली कहा जाता है। ओके, जिसे एल्वियोली कहा जाता है। एल्वियोली क्या होता है? तो ब्रोंकियल टर्मिनल थैली जो कोशिकाओं से घिरी हो। ठीक है, ब्रोंकियल टर्मिनल थैली जो कि केशिकाओं से घिरी हो और फेफड़ों की श्वसन सतह होती है, उसे एल्वियोली कहा जाता है। पल्मोनरी धमनियाँ क्या होता है? तो जो रक्त वाहिकाएँ हैं जो कि ऑक्सीजन रहित ब्लड को हार्ट से फेफड़ों तक ले जाती हैं। ठीक है, रक्त वाहिकाएँ जो कि ऑक्सीजन रहित मतलब विदाउट ऑक्सीजन के ब्लड को हार्ट से फेफड़ों तक पहुंचाएंगी। ठीक है, वहाँ पर वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करेंगी। क्या करेंगी? ब्लड को
हार्ट से फेफड़ों तक ले जाती हैं, ठीक है, तो उसे पल्मोनरी धमनियाँ कहा जाता है। फुफ्फुसीय शिराएँ जो हैं वो क्या होता है, तो रक्त वाहिकाएँ जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस हार्ट तक पहुंचाती हैं, ठीक है। जो हार्ट से फेफड़े तक पहुंचाएं उसे तो पल्मोनरी धमनियाँ कहते हैं, और जो फेफड़ों से ऑक्सीजन जो है वापस हार्ट तक पहुंचाएं उसे फुफ्फुसीय शिराएँ कहा जाता है, ठीक है। डायाफ्राम क्या होता है, तो पेशी विभाजन जो कि छाती गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। यह सांस लेने को सक्षम करने के लिए सिकुड़ता है और आराम करता है, ठीक है। क्योंकि जो डायफ्राम होता है वो पेशीय विभाजन है जो कि छाती गुहा को उदर गुहा से अलग करे। छाती यानी चेस्ट वाला हिस्सा और उदर यानी पेट वाला जो हिस्सा है उसको अलग करता है, ठीक है। इंटरकोस्टल मांसपेशियाँ, पसलियों के बीच में स्थित जो मांसपेशियाँ हैं उनके कई समूह जो कि सांस लेने में सहायता के लिए छाती गुहा को विस्तार और सिकुड़ने में मदद करते हैं, यानी फैलने और सिकुड़ने में मदद करते हैं। पेट की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हवा को तेज़ी से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो देखिए पसलियों के बीच में से जो भी मांसपेशियाँ हैं उनके कई समूह जो सांस लेने में हेल्प करते हैं, उन मतलब सांस लेने में सहायता के लिए छाती गुहा को क्या करेंगे, फैलाएंगे और सिकोड़ेंगे, मतलब फैलाने और सिकोड़ने में मदद करते हैं। जो इंटरकोस्टल मांसपेशियाँ होती हैं उसके कई समूह होते हैं, ठीक है। तो जो पेट की मांसपेशियाँ होती हैं वो हवा को तेज़ी से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। हमारे श्वसन तंत्र के अंगों में मुख्यतः नासिका, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ नली, वायुनाल, श्वसनी, श्वास नली और फेफड़े भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम हवा को अंदर खींचते हैं तो इसमें मुख्यतः 79% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। श्वसन क्रिया में एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और लगभग 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, ठीक है। मतलब जो एक अणु ग्लूकोज मिलेगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और जो है एनर्जी भी यहाँ से निकलती है। हम श्वसन कैसे लेते हैं, तो हम अपने नाक द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। अभी पढ़ा ये हमने शायद, हाँ जी, ये सेकंड टाइम लिखा आ गया, ठीक है। तो हम श्वसन कैसे लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया। स्वर यंत्र क्या होता है, वॉइस बॉक्स, वायु को श्वास नली की ओर जो निर्देशित करे। इसमें स्वर के लिए मुखर तार होते हैं। श्वास नली विंड पाइप क्या होता है, तो बाएं और दाएं जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उसमें डिवाइड होती हैं। और फेफड़े छाती गुहा में युग्मित अंग जो ब्लड और वायु के बीच में गैस को विनिमय करें, ठीक है, गैस विनिमय को सक्षम करें। और ब्रोंकियल ट्यूब मैंने आपको बताया है, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, पल्मोनरी धमनियाँ और फुफ्फुसीय शिराएँ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में श्वसन। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीव जो होते हैं उसमें श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। मतलब जो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली ये जो जीव होते हैं ना उसमें जो श्वसन अंग होते हैं यानी कि जो सांस लेने का जो प्रोसेस होता है वो ह्यूमंस की तरह ही होता है। कॉकरोच की बात करें तो कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, ठीक है। कॉकरोच में क्या होगा, गैस के लिए मतलब हवा के लिए
वायु नलियों का जाल बिछा होता है। और केंचुओं की बात करें तो केंचुओं में गैसों का विनिमय उसकी जो त्वचा होती है, आदर त्वचा, उसके मीडियम से होता है। मछली में क्लॉम या गिल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पादप की बात करें, क्लॉम या गिल का यूज़ यानी सांस लेने में। तो पादप की बात करें तो पादप में जो प्रत्येक अंग है वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं यानी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन आज की वीडियो हमारी इतनी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, टेक